देखो इधर उधर उसी में होगा, बीच में कहीं। देखिए एक बार पेज नंबर बता निकिता। ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव में हो जाता है तो वो मेटल से नॉन मेटल में हो जाता है ना, नहीं, मेटल नॉन मेटल नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव के आयंस चेंज होते हैं उसकी, क्योंकि आपको पता है स्टेट चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि एनायन बन जाता है। और आपको जैसा कि पता है कि कोई भी मेटल है ना, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होने से ही केवल मेटल नहीं है। इट्स वन ऑफ द क्वालिटी बट नॉट इट्स टोटली डिफाइंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक उसमें से एक क्वालिटी है कि मेटल में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन जिस मेटल में पॉजिटिव चार्ज अगर नहीं हो या हट जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि वो मेटल नहीं है, ठीक है। मेटल होता है जिसमें स्टार्टिंग से एक पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। हाँ मैंने नहीं, ऐसा तो कोई मेटल नहीं। नॉन मेटल ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, मैंने बताया था आपको, फिर से बता देते हैं। देखिएगा एक सेकंड। हाइड्रोजन और अमोनियम होता है बेटा। हाइड्रोजन और अमोनियम जो होता है वो पेज नंबर बेटा 134 पे आइए आप, 133 पे, ठीक है। और इसमें आपको ये दिख जाएगा क्या करते हैं, जो प्लस वाला साइन वहां पे ब्रॉड लाइन में लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, ओनली द हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम, दो ही हमारे पास ऐसे नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर पहले से ही पॉजिटिव आयंस होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। All the metal atom can lose electron easily. So all the metal electron from cations or positive ions, जैसे मैं एक सेकंड फिर समझाता हूं। देखिए हम यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको एक टर्म बताया कि जितने भी मेटल होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एक सेकेंड, थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं नेगेटिव चार्ज, एक्सपेक्ट कौन सा, हाइड्रोजन और अमोनियम, ठीक है, क्लियर है। अब लेकिन इसके पीछे का रीजन कहा यह जा रहा है कि ऑल द मेटल एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है। जितना भी मेटल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब निकालता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है अपने अंदर से, क्योंकि उसके पास पहले से ज्यादा मतलब कि प्रोटॉन। अब मान लीजिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, आपको मैं 10 समोसे दे दूं और 10 जलेबी दे दूं, ठीक है। मान लीजिए आप मेटल हैं, आपको केवल समोसे ही अच्छे लगते हैं, जलेबी नहीं, तो अगर आप दोगे तो क्या वो जलेबी निकालोगे, जलेबी फेंक दिया। तो अगर 10 में से एक जलेबी निकाल दिया तो आपके पास कितने समोसे और कितने जलेबी, 9 जलेबी। तो वही बात है, जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, प्रोटॉन ने। जो भी समझे। तो मेरे ये तुम्हारा हंसना बहुत खतरनाक है, दोबारा मत हंसना प्लीज। कोई तुम्हारा क्या चांदी झड़ता है हंसने से। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकल जाएगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है किसी भी एटम में। लेकिन जैसे ही उसको माने कि आयंस बनाया जाता है, कैटायन बनाया जाता है, बिल्कुल वही कहने का मतलब था, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा। जिसमें इन दोनों में जो ज्यादा होगा वही चार्ज, तो प्रोटॉन ज्यादा होगा तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो निगेटिव, ठीक है। मेरी बात सुनिए, मान लीजिए कि आप हो मेटल, आप हो नॉन मेटल। आप क्या करते हो कि केवल जैसे अगर मेटल हो तो आप क्या करोगे कि प्रोटॉन को कभी कुछ नहीं करोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, नहीं इलेक्ट्रॉन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जब इलेक्ट्रॉन ही केवल निकालोगे तो क्या कम रहेगा, ज्यादा क्या रहेगा,
प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब मेटल इनके लिए क्लैपिंग, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है। आप नॉन मेटल है, आप क्या करेंगे कि आपके पास पहले से ही क्या होता है ना, मैंने कि सब कुछ बैलेंस है, आप बाहर से क्या करते हैं, वो लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, पहले 10 मान लीजिए, तो इनका नेगेटिव चार्ज हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है या एनायन बनाता है, और जो मेटल होता है कैटायन, हाइड्रोजन और अमोनियम को छोड़ के। अमोनियम जी नहीं, न्यूट्रल मतलब कि हाँ वो एटम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, जब तक उसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं हो रहा। केमिकल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, आप केमिकल रिएक्शन कराने के बाद किसी को कैटायन या एनायन बनाओ, ठीक है? नहीं तो फिर वो ये तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि कौन सा आयन है उसके पास। आयन तो है बेटे, कैटायन और एनायन दोनों है। मैं और भी क्लियर करूंगा, मुझे पता है कि भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में। या देखिए मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, और मेरा विश्वास करिए, इसमें जो डिफाइन किया गया है ना, ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो भी है एटोमिसिटी जो है, ये बहुत अच्छे से नहीं किया हुआ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इससे, इस बुक से अभी भी सेटिस्फाइड नहीं, इससे और अच्छे डिफाइन किया जाना चाहिए। फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। अब देखो, मैं पहले मेटल के बारे में बात करता हूं, ठीक है? मेटल कैटायन क्यों होता है, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, देयर विल बी सम रीजन। 3 जो कंडीशन हम अच्छे से समझ लेंगे तो क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा। इफ एन एटम loses 1 electron, then the cations formed has 1 unit positive charge. अगर कोई भी एटम, किसी का भी एटम, हमको नहीं पता है वो मेटल है नॉन मेटल है, वी डोंट नो, ठीक है, कोई भी चीज है, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब निकालता है, तो उसके ऊपर कैटायन बन जाता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। समझ में आया इतनी छोटी सी बात आपको? कोई भी एटम, किसी भी चीज का एटम, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल रहता है, उससे कोई मतलब ही नहीं होता। हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर होता है, ठीक है? अगर वो किसी भी कारण से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, कोई भी एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, निकालता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रह जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? घबराइए मत, पूछना है पूछ लीजिए, अगर यहाँ चूक हो गई तो आगे ये पूरा चैप्टर आपको जीते जी चबा जाएगा। हाँ मैं इसका बताऊंगा आपको, ये सब कुछ आगे आपको वही पढ़ाना है, डोंट वरी। और एक्चुअली पढ़ाना क्या है, हमें तो लगता है इस क्लास से पढ़ाना है, अगले क्लास से पढ़ाना है। अभी 10th क्लास में मेटल नॉन मेटल पढ़ाया है मैंने इस चीज को, तो मैं देखता हूँ प्रोटॉन नहीं निकाल सकता, वो जब निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मैंने अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि प्रोटॉन निकालता है? नहीं, प्रोटॉन को कुछ नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मैं बता रहा हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं देखता हूं कि इस चैप्टर में मुझे पढ़ाना है या अगले चैप्टर में, जो वो सेल होते हैं, KLM सेल होता है हर एटम का, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इस बार इंट्रोड्यूस हो। 3 सेल होते हैं, तो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? आपका क्वेश्चन है तो पहले भी क्लियर करते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं इस चैप्टर में अगले चैप्टर। मेरे को दीजिएगा बुक जरा बोर्ड पे। ये एक एटम का अंदर का हिस्सा होता है, सेल होता है उसका। और मैं आपको ये बता दूं कि ये है एक मेटल का, और एक मतलब सोडियम मान लीजिए, और ये नॉन मेटल, ठीक है? एक सेकंड, मेरे को बुक देना होगा। जो बाहरी सेल होता है KLM, वो N तक भी जाता है, हम अभी बिल्कुल डीपली नहीं समझा रहे हैं, केवल इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं आपको, उस दिन अच्छे समझाया जाएगा। छोड़िए ना का है वो बेटे, यार KLM जो है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मत समझिएगा, उससे कोई मतलब नहीं, और ये सेल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? क्या अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, बाहर होता है
आपने गलत बताया। किसी ने बोला गलत होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बाहर से। तो मैंने कहा किया, आपने अभी बताया। मैंने तो अभी सेल का नाम दिया, मैंने ये थोड़ी बोला ये इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है, तो फिर कैसे बोल रहे हो आप? न्यूट्रॉन दूसरे निकाले बता दें के अंदर होता है। हाँ वो तो न्यूट्रल रहेगा। ये नहीं है ना। नहीं वो उसका सेल ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं ना कि एक जो एटम होगा उसका सेल होता है, हम उसको अलग अलग घेरों में, मतलब अलग अलग पार्ट्स में, मतलब कि अलग अलग कॉलम्स में रखते हैं। ये आप बस समझ लो कि किसी भी तरह मेटल का जो बाहरी सेल होता है या तो वो 8 होगा उसमें। अच्छा मेरी बात सुनिए अब, फिर अच्छा इसके बारे में कुछ मत बोलिए। बाहरी सेल में, कुछ बोलना नहीं। जी थैंक यू आपके चुप रहने के लिए। बाहरी सेल में या तो 8 होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 8 से ज्यादा। समझने की कोशिश करिए। कितने भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो 8 सकता से है। कम नहीं हो सकते। हाँ, और यहाँ पे जब भी होगा बाहरी सेल में माइनस में होगा। मैंने बोला बोलने के लिए, आओ तुम ही लोग पढ़ा लो, तब तो हम छोड़ ही दे, फिर पढ़ा। कमाल है यार, हम तो, अरे तो पढ़ा तो ले दो, मैं जो बोल रहा हूँ बोलने तो दो। कभी भी ना तो 8 होगा ना 8 से ज्यादा होगा, ये दोनों में से कुछ नहीं हो सकता। नॉन मेटल में हमेशा क्या होता है कि यहाँ पर या तो 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, कुछ हो। मतलब मेटल में मोर देन 8 और मोर देन 8, ठीक है, बाहरी सेल में उसके, और नॉन मेटल में लेस देन 8। लेस देन 8, क्योंकि आपको पता है एक चीज, मेरी बात सुनिए, कभी भी प्रोटॉन मूव करता ही नहीं है। एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है, प्रोटॉन स्टेबल होता है, वो मूव नहीं करता। बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, जिसके ऊपर ये माइनस लगा होता है, वो चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है। तो कोई भी, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है, जो हम अभी आपको पढ़ा है। इसमें यह है कि कभी भी बाहरी सेल में कोई भी एटम 8 क्वांटिटी का इलेक्ट्रॉन बनाए रखना चाहता है। 8 कितना? 8। इट डजंट मैटर इट कंटेन हाउ मेनी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इट कंटेन्स। हाँ, अब ये कम होता है तो क्या कर सकता है? नॉन मेटल, आपके पास, आपको 8 करना है, 8 से कम है तो आप क्या करोगे? 1 ले लेंगे। आप लेंगे, आप 1 लेंगे, आप 2 लेंगे, आप 4 लेंगे, ठीक है। और जो ये मेटल होता है, इसके पास अगर 8 है तो नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर 8 से ज्यादा हो रहा है, मोर देन 8 है और उसको 8 ही बनाना है, तो इसकी मजबूरी है भैया, -1 करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। 11 है तो -3 करेंगे, निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन पर। दैट्स इट, ये है प्रोसेस। इतना आसानी समझ लिए ना? इसको समझाने में आदमी का जबड़ा टूट जाता है। आप लोग इंटेलिजेंट है ना, हम सौभाग्यशाली हैं। कितना झूठ बोलते हैं। इंटरेस्टिंग, अरे जो केमिस्ट्री में ये 3rd चैप्टर 4th नहीं पढ़ा तो क्या जिंदगी में किया? गुड, चलिए, तो अब आपके दिमाग में बातें आएंगी। इफ एन एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, और कोई भी एटम क्यों 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैंने आपको जवाब दिया। आपको ये भी पता है कि एटम होगा तो किसका एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? वो मेटल का होगा, ये भी आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। इफ एन एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन देन द कैटायन फाउंड हैज 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात सुनिए, अगर यहां से 2 यूनिट निकल रही है, 1 यूनिट निकल रहा है, कभी 2 यूनिट निकलेगा तो क्या होगा? कैटायन में क्या होगा? डबल पॉजिटिव हो जाएगा वो। सर मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन में भी होते हैं सेम। हाँ, उस नहीं मैं बता रहा हूँ, उस वो बराबर पहले रहता है। नॉर्मल एटम जो होता है, ठीक है जी, लेकिन जब उसका कैटायन या एनायन बनता है, केमिकल क्या कहते हैं, इक्वेशन के समय, केमिकल रिएक्शन के समय, तब वहां पर ये चीज होती है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है। कितने होते हैं? जैसे 8 है। वो डिपेंड करता है, हर चीज का नंबर याद करना पड़ता है बेटे, अलग अलग का सबको नहीं, वो न्यूट्रल रहता है ना, प्लस होता है ना माइनस होता है। न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है। मेटल और नॉन मेटल का न्यूट्रॉन अलग होता है ना? न्यूट्रॉन बेटा मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं देखा जाता, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, और प्रोटॉन, हाँ वो न्यूट्रल रहता है उसका जी।
किसको? न्यूट्रॉन को। मिनिमम 4 होते होंगे। हाँ, एवरेज मैक्सिमम। अभी और कराया जाएगा, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। चलिए देखिए, तो देखिए दूसरा है कि इफ एन एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन देन द कैटायन और पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड हैज 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जितना उसमें से लूज होगा उतना ही उस पे प्रोटॉन का चार्ज बढ़ जाएगा। मेरी बात समझिए, आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, आपने 1 यूनिट हटाया उसमें से इलेक्ट्रॉन, तो 9 बच गए आपके क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, तो मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहा आपके पास। अगर यहां से 10 था, आपने 2 हटा दिए इलेक्ट्रॉन, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि वहां 10 है यहाँ 8 है, उसका डिफरेंस ही केवल देखा जाता है। समझ में आया? क्लियर है? ओके, देखिए, एंड इफ एन एटम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, सिंपल बात है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 यूनिट चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं आगे। हाँ वो प्लस में, क्योंकि प्लस तो कभी नहीं हट रहा ना। आपके पास 10 रुपए थे और भाई के पास 10 रुपए, जितने बार ये 1 रुपए अगर हटाते जाएगा तो आप 1 रुपए, देखो ये 2 रुपए सड़क पे फेंक दे तो आपके पास क्या कहते हैं 2 का डिफरेंस हो गया ना, 2 ज्यादा हुआ। अगर ये सब फेंक दे तो आप 10 हो गए, ये 0 लड्डू हो गया। जैसे जैसे 1 यूनिट डिस्चार्ज करता चला जाए। तो पॉजिटिव चार्ज क्लियर है? ठीक। नेगेटिव चार्ज आयन इज ऑल्सो नोन एज एनायन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एनायन कहा जाता है, ANION, और जो पॉजिटिव था उसको कैटायन कहते थे। देखो, एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। कोई भी जो नॉन मेटल होता है, हमें पता है जो भी नॉन मेटल होता है वो क्या करेगा, उसके बाहरी सेल में हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो बाहर से गेन करके अपना वो चार्ज बना सकता है, तो उसको एनायन करते हैं, क्योंकि हमेशा हमेशा वहां पे लूज ही रहेगा। ठीक है ना, कम रहेगा, तो मतलब कि वो ले सकता है, अगर कम है तो ले सकता है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो हर, जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं, मैं ऑक्सीजन की बात करूं, इन सब चीजों की बात करूं, तो यहाँ पर जो नॉन मेटल हैं ये एनायन कहे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मेटल में कोई नहीं हो सकता है। नहीं, मेटल में कोई ऐसा, केवल नॉन मेटल में हाइड्रोजन अमोनियम केवल इस तरह माने जाते हैं, क्या कैटायन माने जाते हैं, कुछ भी नहीं, वो सिंपल है, उसका कोई उसमें एक्सेप्शन या अपवाद नहीं है। नॉन मेटल होते हैं, मरकरी मेटल, लिक्विड होता है ना, पारा मेटल है, लिक्विड में रहता है जी। जी ब्राउन क्या होता है? रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे 20 डिग्री 25 डिग्री इस तरह से टेम्परेचर। हाँ मतलब मैं अच्छी तरह से डिफाइन कर देता हूँ। आपने ना तो गैस पे करके या किसी भी तरह एनर्जी देके उसको गर्म किया है, और ना फ्रीजर में डाल के ठंडा किया, उसके बाद जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर। क्लियर? ओनली मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, और कोई मैं बता रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप जान जाइए कि अभी पोटेशियम, भैया कौन से 2 मेटल हैं जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं? अरे तो यहीं पर जवाब मिल गया, हम ही बताए थे, पता नहीं किस टीचर से, इंटेलिजेंट टीचर से पढ़े आप लोग। तो सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना, वो सॉफ्ट होता है, मतलब कि अगर आप चाकू से चाहे तो काट सकते हैं। मतलब जैसे आपने वो एमसिल देखी है ना, जो आती है कहीं होता है, हम लोग लगा देते हैं मिक्स करके, वो वाली उस टाइप से होता है। हाँ, पानी की टंकी उनकी में लगा देते कहीं। हाँ दिमाग के अंदर घुस के ना, दिमाग के अंदर जो भेजा होता है ना, उस पे चक्कू मारते हैं बच्चे। ले मास्टर तू गया मरकरी इसलिए खतरनाक होती है, मैं बताऊं, मरकरी पूछा इन्होंने अभी, आपको पता है ना कि मरकरी वेपर इसमें CFL में भरा होता है। लाइट वाले चैप्टर मैंने 8 क्लास को पढ़ाया था, 7 क्लास में। इसमें क्या होता है, किसी भी तरह से अगर मरकरी ब्रीदिंग के थ्रू या अगर पानी के रास्ते या खाने के से हमारे शरीर में चला जाए, तो हमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होने का खतरा होता है, क्योंकि ये है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है ये चीज।
रेडियो एक्टिव का मतलब ये हुआ कि जैसे कि रेडिएशन समझते हैं आप लोग, जैसे एटम बम फूट जाए या यूरेनियम से कुछ हो जाए तो उसको रेडिएशन करते हैं। एक्स रे जो निकलती है, तो इससे क्या होता है कि हमारे डीएनए में जो है ना, डीएनए में ये प्रॉब्लम कर सकता है और जेनेटिक डिजीज हो सकती है हमको, मतलब कि जो ठीक हो ही नहीं सकता इस तरह। जेनेटिक मतलब नहीं, जेनेटिकली मतलब मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैंने कि डीएनए से रिलेटेड डिसऑर्डर आपको हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको क्योर करना बड़ा ही इम्पॉसिबल चीज है, मतलब है टेक्नोलॉजी लेकिन इट्स नॉट सो इजी। स्किन में क्या कोई दिक्कत नहीं, स्किन से कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे और डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में आपने लिए। हाँ, ये भी नहीं, मतलब गलती से चला जाए आपने, है ना। आप लोगों को अगर जिसका साइंस में इंटरेस्ट है, मैडम क्यूरी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा। मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम की खोज की थी, 1100 पेजों का एस्ट्रोनॉमी पे बुक भेजा है मैंने ग्रुप पे आप लोगों को, ठीक है बेटे। बच्चा वो विद्यार्थी तो है ही नहीं ना जो पढ़ाई को छोड़ के किसी दूसरी चीज में मजा ले रहा है। अब देख लो तुम लोग, रेडियम यूरेनियम रेडियम मेटल है, देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा मेरे को। रेडियम मेटल है, रेडियम तो मेटल है। यूरेनियम भी शायद मेटल ही है, आई थिंक सो। मैंने आइंस्टाइन की पूछी थी आपसे, मैंने पढ़ा था 300 से ज्यादा। हाँ बताया थे मैंने एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं कभी। हाँ उतनी थ्योरी थी, उसमें बहुत सारे प्रूव भी हुई है, कुछ प्रूव नहीं भी हुई है। अब बाद में हमको थोड़ा चैप्टर करा दीजिए। समझना, सुनना आपका भाषण और फिर जाकर कुछ भी ना लिखने का काम नहीं करना और फिर जाके एग्जाम में लिख के आ जाए। लक्ष्य है, लिख सकता है अच्छे से, लिख सकता है, तुम भी लिख सकती हो, निकिता भी लिख सकती है। कोई है ऐसा? हाँ, मतलब कि नहीं ऐसा कोई है नहीं, मतलब कि ऐसा कोई बच्चा हो बस तो जो सिर्फ आपका भाषण पेपर में भी अच्छा लिख रहा है, अच्छे मार्क्स आ जाए, लेकिन पूरा काम नहीं बनाओ तो बड़ा मुश्किल ही है। अब देखो क्योंकि है ना, ये मेरे हाथ में है कि मैं आपसे रिटर्न वर्क कम कराऊं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ ना कि आपका रिटर्न वर्क करना बहुत जरूरी है। अगर आप राइटिंग वर्क नहीं करते, रिटर्न वर्क नहीं करते, जैसे हमारे स्कूल वाले काम देते हैं, तो मैं कहाँ काम दे रहा हूँ? किसको भी कोई होमवर्क दिया किसी को? सर हमने आपकी शिकायत मतलब ये कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। देखिए मेरा पर्पस ये है कि हमारा जो स्टूडेंट्स है वो प्रैक्टिस से बना रहे हैं। सर डिबेट कॉम्पिटिशन आप खा जाइएगा अगले को, ठीक है ना, हमें पता है, चिंता मत करो, खत्म हो जाएगा। तो तू डर बेटा। स्कूल वाले यस सर, स्कूल वाले तो मेरे पास 12 मिनट का टाइम है, आप लोग अपनी बोल लीजिए, मैं अपनी बोलूं, ठीक है? चुप रहिए। फिर बोल लीजिए एक बार और, 11 मिनट बचा है। An anion contains more electron than a normal atom. जो देखिए, since an anion is formed by the addition of electron to an atom, ज्यादा से ज्यादा एटम वो लेता है, मतलब कि एनायन तभी बनेगा, एक नॉर्मल एटम है, जब कोई इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है तब जाके वो एनायन बनता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब तक कोई नॉर्मल एटम, मुझे नहीं पता वो मेटल नॉन मेटल, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, कोई भी एलिमेंट का, एलिमेंट मतलब वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट का एक मेटल है, सॉरी एलिमेंट का एक एटम है, उसने अगर इलेक्ट्रॉन लिया है, एक लिया हो, दो लिया हो, चाहे जितना भी लिया है उसने अगर इलेक्ट्रॉन, तो वो एनायन बनेगा, ठीक है? क्योंकि उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया उसके पास। अब देखिएगा, we also know that a normal atom contain an equal number of proton and electron. क्लियर है ना? कोई भी नॉर्मल एटम इक्वल प्रोटॉन और इक्वल इलेक्ट्रॉन रखता है। आप किसी भी एलिमेंट की बात करें, ये प्रूव। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन और हाउ मेनी प्रोटॉन। अगर कैटायन और एनायन बन जाता है, उसके बाद ये चेंज होता है कि उसमें प्रोटॉन इतना हो गया, इलेक्ट्रॉन इतना हो गया।
हाइड्रोजन है शायद। कार्बन 12 जो मैंने बताया था आप लोग को कंपेयर करने के लिए, कार्बन 12 में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके बाद दोनों इक्वल रहता है। हाँ नहीं 8 नॉट एग्जैक्टली 8 मतलब कि जो न्यूट्रल का सही फॉर्म होता है उसमें रुकिए मैं बताऊंगा, देखिए एक मिनट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू भी चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन भी होगी ना सिर्फ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ही चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो लिया जाएगा नहीं तो दिया जाएगा। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है ना कि आपको बैलेंस करना पड़ता है। केमिकल रिएक्शन के बाद कोई भी एटम या तो कैटायन बनेगा नहीं तो एनायन बनेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कैटायन बनेगा और जो लेगा वो एनायन बनेगा, दैट्स इट, इतना तो क्लियर है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, न्यूट्रॉन, कोई भी एटम होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, प्रोटॉन कभी मूव करता ही नहीं है, बाहरी जो बॉक्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ही मूव करते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन हैव कैपेसिटी और क्वालिटी टू मूव समवेयर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है वो, और कोई जा ही नहीं सकता। तो बस सिंपल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रॉन ही कभी घटेगा या बढ़ेगा। मैं आपके क्वेश्चन को समझ रहा हूँ, ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, जैसा आएगा हम आपको बताएं, कोई दिक्कत? फिर वो तो फालतू आपको देख देख के आते हैं सर, किस बात सर आपको देख के नहीं। हाँ तो मैं हूँ यार सच में। अगर कोई आपको पता है ना मूवी में भी कोई किसी को हंसा दे, एक बात बताओ, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और ये टेक्निकल चैप्टर, ये डिफिकल्ट केमिस्ट्री चैप्टर है, ये है केमिस्ट्री, समझ रहे हैं ना। और अगर आपको हंसी आ रही है, मजा आ रहा है, तो मतलब मेरी जीत, अच्छी बात है ना, आप भाग नहीं रहे। कौन सा? हमें तो 9th 10th तक पता ही नहीं था कि कुछ होता भी है, हम तो लिपापोती करके भाग जाते थे क्योंकि मास्टर नहीं थे। मेरी मैं किसी को नहीं डरा रहा हूँ। जिस बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है ना, जब आइंस्टीन की थ्योरी में भी इंटरेस्ट है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। आपने क्या बोला, आप इंटरेस्ट दिला रहे हो, अब बच्चे को बोलोगे टेक्निकल, अब जरा वैसे करते हैं। नहीं, टेक्निकल का मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि इस चैप्टर में अगर आपको मजा आ रहा है, इसका मतलब कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप घबराइए, बेइज्जती नहीं, ये मन की बात है। लेकिन आज उस दिन मोदी से, आज ईसा से निकल रही है, मन की बात देखिएगा। और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मैं कहूं कि अब केवल 7 मिनट है। हम बोलिए ना, क्वेश्चन नहीं करते, बोलिए। सर ये जो भी आइंस्टीन का ब्रेन है, इसके पीछे क्यों किए जा रहे हैं? आइंस्टीन की ब्रेन के पीछे क्यों जा रहे हैं? पीछे क्यों किए जा रहे हैं? मतलब 26 पीसेस है उसके। उसके ब्रेन चेक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेटे, सर ये ब्रेन के पीछे क्यों पड़े हैं? ब्रेन चेक कर रहे थे तो उसके ब्रेन में है क्या? मतलब मेरे को ये बताइए, ये आप लोग का पर्सनल डिबेट चल रहा है या मास्टर से कुछ क्वेश्चन हो? आपसे ऐसा क्वेश्चन पक्का हम बोले? मेरी जीके की बुक में इसलिए तो पूछ रहा हूं। आज्ञा है बोलने की? ठीक है, धन्यवाद आज्ञा देने के लिए। सुनिए मेरी बात, ये जितना भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये कोई भी मैं ग्रुप पे अपलोड ही नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग में क्या करें जब ये खाली बात ही हो रही है इस तरह से। ये भी अपलोड करना सर। यस सर, सारी नॉलेज चाहिए। तो सुनिए बेटा, ऐसा है कि अभी हमारे वर्ल्ड में जो भी जितने का भी IQ पावर टेस्ट किया गया है, मतलब 2 आदमी का नाम बहुत सबसे ऊपर है, ठीक है। वैसे तो अगर आप मानो तो स्वामी विवेकानंद का भी बहुत अच्छा था, लेकिन उनका IQ किसी ने चेक नहीं किया कि उस जमाने में साइंस इतनी थी नहीं था। लेकिन लियोनार्डो डा विंची, अरे वो उसने पेंटिंग करी, मोनालिसा की पेंटिंग, वो मोनालिसा किया इमेजिनेशन थी सब कुछ। इमेजिनेशन ऐसा है तो रियल आदमी वो कैसा होगा, मैं बता रहा हूँ। पेंटिंग की मस्त थी ना। बस हमें ना बोलने दें आप लोग। मेरे को लगता है कोई रियल जी आप ही बोल लीजिए। आप हाँ ले, हमारे जो पिताजी है ना, आदरणीय रेवती रमन चौधरी साहब, ठीक है, उनके सामने अगर वो बोल दे, बीच में कोई बोल दे ना भाई, अब इस उम्र में किसी को कूट तो सकते नहीं, इतना कस के चिल्लाएंगे नहीं, हम वहां से उठ के चल देंगे, बोलेंगे नहीं, एकदम मौन व्रत धारण कर लेंगे। और ये हमारे ये जेनेटिक प्रॉब्लम है मेरे साथ। जब मैं बोलूं तो मतलब कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बीच में ना बोलें, आपको मौका दिया जाएगा, पहले हमें बोल तो लेने दीजिए। बेटे हम तो 1 बजे से 8 बजे तक करते क्या है? और तो लियोनार्डो डा विंची, ठीक है ना, और
लियोनार्डो डा विंची और आइंस्टीन का ब्रेन का आईक्यू पावर चेक किया गया। आईक्यू पावर का मतलब, आईक्यू लेवल का ये होता है कि आदमी का ब्रेन कितना एनालिटिकल है। एनालिटिकल का मतलब मैं आपको बताता हूं। ये बुक है, इसमें पेज है, ये चीज पढ़ी हमने, ये ऐसे होता है। आपको मैंने एक कोई भी एसएसटी में या किसी में कोई चीज में चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। पेड़ से सेब गिरा न्यूटन के समय, हजारों साल से, अभी भी गिरता है। किसी ने उसके पीछे क्या कारण, जो दिख रहा है उसके पीछे भी क्या कुछ हो सकता है, उसके आगे भी कुछ हो सकता है। इसी को विश्लेषण या एनालिसिस कहा जाता है। आप जैसे ही बड़े कंपटीशन में जाएंगे, बड़े का मतलब है बहुत बड़ा, मतलब यूपीएससी, आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जाती कि अगर यहाँ कुछ हो रहा है तो ये 10 आदमी देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं और आप क्या देख रहे हो। ये उम्मीद की जाती है कि आप एक यूपीएससी के वालों की तरफ क्यों नहीं देख रहे, ये आपसे उम्मीद किया जाता है। एनालिसिस, आपको विश्लेषण करना होता है, यही होता है आईक्यू लेवल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, चाहे कोई कितना भी पढ़ता हो, कुछ भी करता हो, किसी भी आर्टिस्ट से ज्यादा किसी का आईक्यू लेवल नहीं होता, ठीक है। तो लियोनार्डो डा विंची का आईक्यू लेवल आइंस्टीन साहब से बहुत ही ज्यादा आगे था, ठीक है। मत पूछिएगा कितना किलो, और आइंस्टीन साहब का बहुत ही कम था। हम लोग अपने जो ब्रेन का जो यूज है, ठीक है, पॉइंट समथिंग % शायद आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का यूज किया था, समझ रहे हैं। और ये चीज उस ब्रेन के टुकड़ों को रिसर्च एक्सपेरिमेंट करके पता चला। वो बेटे पहले मर गए थे, बहुत पहले जमाने के थे वो, बहुत 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 अर्ली टाइम के थे, समझ रहे हैं ना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग गुलाम देश थे, हम लोग उतने डेवलप नहीं थे, साइंस ने डेवलप नहीं था यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। अंग्रेज 1757 से एक्टिव थे, और स्वामी जी 1893 में और या 1892 में शायद उनकी डेथ हो गई थी। 39 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में 3 मिनट है, आपको बता दें। आप बहुत माच रहे हो, उसी स्कूल में हो उन्हीं के, तो शुरू से ही हमारे वो आइडियल रहे हैं, मतलब वो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये माना जाता है, लाइब्रेरी जाते थे वो, ठीक है ना। लाइब्रेरी गए, 10 किताब उठा ली, मोटी मोटी किताबें, फिर दूसरे दिन गए, फिर उठा ली, फिर पहुंचाए, फिर उठाए, फिर उठाए। तो लाइब्रेरियन जो था ब्रिटिशर था, आप लोगों से बताया भी था मैंने, अंग्रेज थे। तो बोला भाई एक रुक, इसने धरिए जरा, लेकिन एक बात बता, तू कबाड़ी वाले में क्या कर रहा है यार, हर दिन आता है 10 बुक लेता है, फिर जाता है, 10 बुक लेता है जाता है, तो कुछ पढ़ता भी है। तो अब मैं ये कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम रहते तो यही वहां पे डायलॉग मारते, चिटी स्कैन, वो तो ये डायलॉग मारेंगे नहीं, ठीक है। तो विवेकानंद जी का, हाँ मैंने तो पढ़ लिया सारा किताब। अच्छा क्या पढ़ लिया भाई, सब कुछ, पूछूं, पूछ लो भाई अगर आपकी इच्छा है तो। भाई वो पूछता गया, पस्त होके डेस्क पे गिर गया वो। और आप विश्वास करिए, वो इतना हाई लेवल का कंसंट्रेशन था उनका ना, कि मतलब किसी का आज तक इंडिया में नहीं हुआ, अभी तो कोई है नहीं, पैदा ही नहीं हुआ वैसा। वो बचपन से 4 साल की उम्र से ही है ना, वो साधना में रहते थे, मतलब मेडिटेशन। वो लोग बने ही थे किसी दूसरे, वो अवतार थे वो लोग, बात समझते हैं ना। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते, कहा जाता है ना, तो गॉड गिफ्टेड थे वो। जी बोलिए आप भी कुछ। नहीं, साइंस में, हाँ ठीक है, साइंस में पहले बेटा कुछ ना कुछ का इमेजिनेशन तो करना ही पड़ता है। मतलब जो इन्वेंशन होता है ना, नहीं, इन्वेंशन करते थे उन्होंने, जो बनाया है वो बनाया है, बस समझ रहे हैं ना। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इमेजिनेशन या कल्पना ही की जाती है, और कल्पना को अगर मूर्त रूप आप दे देते हैं, मतलब कि बिल्कुल सामने ले आते हो, तो वही आपका इन्वेंशन है। पहले आप कल्पना तो करोगे ना, और कल्पना करने में एक आर्टिस्ट से ऊपर कोई भी नहीं होता। मेरा मतलब ये इमेजिनेशन करते थे, जो उसकी ड्राइंग होती थी, मतलब जिससे हम पता करें ये पार्ट होता है, ये भी नहीं बनाते ही नहीं थे, मतलब पहले ही बना देते। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, उनका ब्रेन ही मतलब कि वो चीज डिजाइन कर लेता था। हाँ आप बोर हो रहे हैं, पूरा टाइम हुआ है, 6 बज गए, आप लोग दिखने नहीं चाहिए अभी मेरे को। सर पहले क्वेश्चन तो बोल दिया, ठीक है। सर आज आपका एक फोन आएगा, ठीक, कितने बजे बेटा? पता नहीं।